तो क्या पता कौन सी बात किस समय लग जाए, क्योंकि ये अप डाउन होते रहते हैं हमारी बुद्धि में। तीनों गुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक, कभी सात्विक प्रधान हुआ, कभी राजसिक प्रधान हुआ, कभी तामसिक प्रधान हुआ। जब तामसिक गुण प्रधान होता है, अरे कोई बात नहीं, हम तो बहुत सुन रहे हैं, बेकार है, लेक्चर वेक्चर सुनना बेकार है, कुछ असर नहीं होता महाराज जी के प्रवचन का। जब राजसिक गुण प्रधान होता है, थोड़ा थोड़ा मन लगता है, हाँ भाई इतने बड़े जगत गुरु उत्तम है, कुछ तो हैं ही, चलो थोड़ा सुन लेते हैं। जब सात्विक गुण प्रधान होता है, अरे समय बीतता जा रहा है, पता नहीं अगला क्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये मानव देह क्षण भंगुर है। महाराज जी का एक एक वाक्य बहुत बड़ा खजाना है, ये अमूल्य खजाना हमारे हाथ में है, तब ऐसी बुद्धि होती है हमारी। तो ये गुण बदलते रहते हैं, इसलिए सुनते रहिएगा। क्या पता कौन सी बात का किस समय असर हो जाए, सुनना पड़ेगा। महाराज जी अपने जीवन की घटना बताते हैं, आप लोगों ने सुनी होगी। डैम्पियर पार्क में महाराज जी मथुरा में रुके हुए थे, जगत गुरु बनने से पहले की बात है। किसी जज के घर में रुके हुए थे और उनके भाई कलेक्टर थे, वो परम नास्तिक, और इनकी परम श्रद्धा इनके भाई की महाराज जी के प्रति। उनके घर में रहते थे महाराज जी, तो वो लगातार बोलते रहते थे, कहाँ बाबाओं के चक्कर में पड़ गए। और उस समय महाराज जी का वेश भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत कम अवस्था थी श्री महाराज जी की। सोचिए 34 वर्ष की आयु में तो महाराज जी जगत गुरु ही बन गए, उससे पहले की ये बात है। तो कितनी कम अवस्था, और बाल भी ऐसे अंग्रेजी बाल, यानी मॉडर्न लड़कों की तरह बाल महाराज जी के, वस्त्र भी कोई ऐसे पीले वस्त्र नहीं महाराज जी के। तो उन्होंने कहा क्या बाबाओं के चक्कर में पड़ गए भाई साहब आप भी, और ये सब अपना, ये तो ऐसे ढोंगी होते हैं और ये सब ऐसे होते हैं, दम्भी होते हैं। तो महाराज जी ने कीर्तन कराया, और कीर्तन के पश्चात फिर लोग आसपास बैठ जाते थे श्री महाराज जी के, प्रश्नोत्तर होता था, तो कोई प्रश्न पूछते थे, महाराज जी उनका उत्तर देते थे। तो अब लोग बैठे रहे, और ये जो भाई साहब नास्तिक महोदय थे, ये लगातार बरामदे में चक्कर लगा रहे थे कि देखें क्या जवाब देते हैं ये बाबा जी। इतनी सारी भीड़ जुड़ी हुई है, तो लोग प्रश्न पूछ रहे थे और महाराज जी हास परिहास करते हुए बड़े सहज रूप में उनका उत्तर दे रहे थे। अब महाराज जी के उत्तर तो पूरे लॉजिकल होते हैं, साइंटिफिक होते हैं, कोई उनके तर्क को काट नहीं सकता। तो ये महोदय घूम रहे थे, अब कानों में शब्द तो पड़े। उन्होंने कहा बात तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, ये तो बड़ी पते की बात कर रहे हैं। तो जब सब लोग चले गए, तब वो आए महाराज जी के पास में, और वो महाराज जी के चरण स्पर्श करते, इससे पहले ही महाराज जी का विनोदी स्वभाव तो है ही, महाराज जी सिंहासन से उछल कर उठे और उनके पैर पकड़ने लगे। उसने कहा अरे अरे स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं, आप तो त्यागी हैं, आप तो त्यागी हैं। तो महाराज जी ने कहा भाई मैंने क्या छोड़ा है, संसार, लेकिन तुम्हारे पास कौन सी पावर है कि तुमने भगवान का भी त्याग कर दिया। वो एक कटे पेड़ की तरह महाराज जी के ऊपर गिर पड़े। यानी किस बात का कब असर हो जाए।